जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है योगी कर्णिपानाथ। भारत के महान योगी जालंधर नाथ के परम शिष्य कर्णिपानाथ के विषय में आज दूसरा भाग, साधना और उपदेश। आदिनाथ भगवान की जय। जय जालंधर गुरु गोगादेव की जय हो। कर्णिपानाथ योगी की जय हो, जय हो। भारत के महान योगी जालंधर नाथ पुस्तक के लेखक है कृष्ण सिंह राठौड़ रायसर। उस पुस्तक के आधार पर आज साधना और उपदेश कर्णिपानाथ जी के है, वो आपसे सत्संग के माध्यम से रूबरू करा रहे हैं। साधना और उपदेश। भगवान आदिनाथ के आदेश से गुरुवर जालंधर नाथ ने कर्णिपानाथ को मंत्र दीक्षा देकर योग की युक्ति बताई। वह बद्री का आश्रम में कई वर्ष तक सानिध्य में रखकर योग सिद्धि कराई, अर्थात कर्णिपानाथ ने गुरुदेव के सानिध्य में सिद्ध शरीर की प्राप्ति की थी। वो बाद में साबरी मंत्रों की रचना भी की थी। कर्णिपानाथ ने प्रारंभिक काल में तपस्या को बहुत महत्व दिया था। राजस्थान में कलशासल नाम के पर्वत की चोटी पर महासिद्ध कर्णिपानाथ ने तपस्या की थी, जो महाराजा मान सिंह जी पुस्तक प्रकाशोध के अंदर जोधपुर दुर्ग में एक ग्रंथ 1647 संख्या श्री नाथ तीर्थावली स्तोत्र श्लोक संख्या 7 संस्कृत साहित्य में ये बात बताई गई। जालोर शहर के पश्चिम में आया हुआ कलशासल नामक पर्वत, जिस पर श्री मंदिर स्थित है, उनके प्रातः स्मरणीय साय वंदनीय स्वनाम धन्य योगेश्वर जालंधर नाथ की तपोभूमि जो रहा था, ये तपस्या स्थल या परंपरा से जाखोरा बड़ कहलाता है। यक्ष वृक्ष का ही ये राजस्थानी रूप है। किंवदंती है कि यहीं पर कर्णिपानाथ ने यक्ष को सिद्ध किया। ये जालंधर नाथ पीठ श्री मंदिर जालोर डॉक्टर भगवतीलाल शर्मा ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ 51 पर बात लिखी। कर्णिपानाथ उच्च कोटि के ध्यान योगी थे। उन्होंने अपने गुरु जालंधर नाथ से महायोगी का ज्ञान प्राप्त किया था। योगीराज ने अपनी प्रारंभिक साधना में मन पर विजय प्राप्त करने पर विशेष बल दिया था। नाथ सिद्धों की वाणियों में उनका कथन है कि समुद्र की लहरें पार की जा सकती है, पर मन की लहरों और चित्त की वृत्तियों को पार पाना कठिन है। मैं कर्णिपानाथ सत्य सत्य अनुभव करता हूं। योगीराज कर्णिपानाथ की स्वीकृति है कि हमारे शरीर में ही श्रम परम प्रापत्य है। शरीर का मेरुदंड ही कंकाल दंड है। यह मेरु पर्वत है। इस गिरिराज के कंद कुहूर में निरात्म धातु जगत उत्पन्न होता है तो काल अग्नि का प्रवेश होता है और सिद्धि में बाधा पड़ती। यही नाथ पंथ में बिंदु का अधोगम कहा जाता है। ऐसा होने पर योग सिद्धि नहीं होती है, शरीर का पतन हो जाता है। योगेश्वर कर्णिपानाथ महासिद्ध अपनी विशिष्टता के कारण नाथ पंथ में वाम मार्ग यानी वाम मार्ग के रूप में स्वीकारते हैं और नाथ पंथ के 12 भेद के अतिरिक्त वह अर्ध संप्रदाय के रूप में नाथ आचार्य द्वारा सम्मानित है। कुरुकुल्ला देवी की साधना के प्रवर्तकों में कृष्णपाद को भी गिना गया है। यह बात पारानंद सूत्र प्रस्तावना पृष्ठ 10 और 11 पर आई। सपेरे जिन्हें कालवेलिया या कालवेलिया कहा जाता है, कृष्णपाद से अपना संबंध प्रकट करते हैं। योगी संप्रदाय और स्वीकृति में कथा आती है कि कानपा ने यानी कर्णिपानाथ ने गोरक्ष की सहायता से ज्वलंधर का कुएं से उद्धार कराया। इस उद्धार महोत्सव पर मनोवांछित भोज का आयोजन किया गया। एक नवीन भक्त ने नाथ जी का चमत्कार देखने की इच्छा से मन ही मन सर्प की कामना, फलस्वरूप पतल पर सर्प आ गया, जिससे भगदड़ मच गई। कर्णिपानाथ ने सर्प को कील कर उस शिष्य के गले में डाल दिया। उसी अभिशप्त के शिष्य सफेरे हुए, यानी चंद्रनाथ योगी ने पृष्ठ 337 और 38 पर यह बात लिखी। और नाथ संप्रदाय में हजारी प्रसाद द्विवेदी पृष्ठ 169 पर टिप्पणी में बताते हैं कि किसी किसी के मत से यह अलग संप्रदाय नहीं है, काल बेलिया कहलाते हैं।
मेरी राय से ये कथा धारणा मात्र है, क्योंकि एक सिद्ध शरीरधारी लोक लोकोत्तर में गमन करने वाले महासिद्ध को एक कुएं में बंद करना कदापि संभव नहीं। अतः न तो कुएं में बंद हुए, नहीं उद्धार महोत्सव हुआ, मात्र द्वेष प्रेरित धारणा ही लगती है। योगाचार्य कर्णिपानाथ उद्भुत विद्वान थे। इनके रचित ग्रंथ इसकी साक्षी देते हैं। राहुल सांकृत्यायन के कथन अनुसार तंजूर के पुस्तकालय में कृष्णपाद विरचित दर्शन पर स और तंत्र पर 74 ग्रंथ मिलते हैं कृष्णपाद जी के रचित। इतने बड़े विद्वान थे। गंगा पुरातत्वांक पृष्ठ 224 पर यह बात बताई गई है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री सूचित करते हैं कि इनकी लिखी 57 पुस्तकें और 12 संकीर्तन के पद पाए गए हैं। राहुल जी ने इनके निम्नलिखित ग्रंथों को मगही भाषा में लिखा बताया है। कानपाद गीतिका, महाडुंडन मूल, बसंत तिलक, असंबंध दृष्टि, वज्र गीति और दोहा कोश। बोध गान और दुआ, संपादक हरप्रसाद शास्त्री, बोध गान और दुआ पृष्ठ 24 में दुआ कोश इसकी संस्कृत टीका से छपा है। इसमें 32 दोहे हैं। तो ये अच्छे टीकाकार भी थे। इनके दर्शन ग्रंथों में आचार्य शांतिदेव रचित ग्रंथ बोधिचर्य अवतार और इनकी टीका बोधिचर्य अवतार दुख बोध पद निर्णय मिलती है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी पृष्ठ 78 पर ये बात सवार देते हैं। डॉक्टर द्विवेदी द्वारा संपादित नाथ सदों की वाणियां कृति में कृष्णपाद के अनेक पद मिलते हैं, जिसमें अपनी साधना का प्रौढ़ परिचय मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने लोकवाणी में भी बड़ी मार्मिकता के साथ अपने उपदेश अमृत से लेकर लोकमानस को उपकृत किया। कृष्णपाद यानी कर्णिपानाथ ने भी अपने गुरुदेव की तरह सहजानंद की अनुभूति पर गुरु ज्ञान के प्रकाश पर बल दिया। आनंद के 4 प्रकार है: शारीरिक आनंद, वाचात्मक आनंद, मानसिक आनंद, ज्ञानात्मक आनंद। ज्ञानात्मक आनंद ही सहजानंद है, जिसमें परम सुख का अनुभव होता है। अवधूति नाड़ी डोंबिनी के स्पर्श से इसकी संचलता समाप्त होती है, पर यह से दूर रहने का यत्न करता है। विषयों का जंजाल एक नगर है, अवधूति इस नगर से बाहर रहती है। श्वासूत से ब्राह्मण भागा फिरता है, तो इसका तात्पर्य उसी अवधूति वृत्ति से है। वे कहते हैं कि डोमिन तुम नगर के बाहर ही रहो, पर निर्धन का पालिक काना यानी कर्णिपानाथ तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वह तुम्हारे साथ ही संग करेगा। जब वे कहते हैं कि 66 पंखुड़ियों के दल पर डोमिनी नाच रही है, तो उसका मतलब उसी महागिरी की जालंधर नामक शिखर पर उष्णीय कमल से है। वे पददच सरचर विनिश पृष्ठ 9 पर बताते हैं कि नगरे बाहिरे डोंबी तू हरी कुड़िया, सोई सोई जाई सो ब्राह्मणारिया, आलो डांबी तोय संग करीबे में सांग, निर्धन कान कापीली जोय लोंग, एक सी पद्मा 66 पंखुड़ी, तई चढ़ी नाचे डोंबी बापुरी। तो इसमें इसका अर्थ बताया है कि गुरु जलंधर नाथ की तरह कर्णिपानाथ ने भी कापालिक मत का सत्य ज्ञान है, सही दिशा बताया था। कापालिक का अर्थ ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञान में मस्त रहना भी कापालिक है। कापालिक मत इस समय जीवित है या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी सूचित करते हैं कि बंगाल में कापालिक नाम की जाति है। पंडित लोग इसे कापालिक परंपरा का अवशेष मानते हैं, परंतु स्वयं ये जाति इस बात को स्वीकार नहीं करती है। नाथ संप्रदाय पृष्ठ 5 और 6 पर टिप्पणी बताई है डॉक्टर हजारी प्रसाद। इसी प्रकार जब वो कहते हैं कि मंत्र तंत्र करना बेकार है, केवल अपनी को लेकर मौज करो, तो इनका मतलब इसी अवधूति के साथ प्यार करने का होता है। बोध गान और दुआ पृष्ठ 3 पर बताया गया है, एक पद है: एकन कीजे मतन तंत, हिणे धरणी ले केली करंत, हिण धर धरणी जवन मजही, ताब की पंच वन विह रचई। एक बार प्राणवायु का निरोध करके यदि योगी इस मेरु शिखर पर वास कर सकता है, तो निस्त्रंग सरोवर की भांति इसकी वृत्तियों के रुद्ध होने से वह सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। सहज रूप अर्थात पाप और पुण्य, विराग और राग दोनों से रहित, दोनों के अतीत। श्रीमद आदि बुद्ध ने भी कहा है कि विराग से बढ़कर पाप नहीं और राग से बढ़कर पुण्य नहीं है। कर्णिपानाथ ने परम तत्व को साक्षात्कार करके ये सत्य वसन कहा। विरागन परमं पापम न पुण्यम सुखत परम, अतो अक्षर सुकोचितम निवेश्यम तु सदा निरुक्त।
कर्णिपनाथ जी अपने उपदेश में कहते हैं कि नितरंग सम सहज रू असल करुष विरही ते पाप पुण्य रहिए तुच नहीं फूल कानू कही। कर्णिपनाथ ने बड़ी मार्मिक लोकवाणी में जगत की क्षण भंगुरता का दिग्दर्शन कराया है। परमानंद की प्रेरणा से लोक मानस को संबुद्ध किया है। उन्होंने कहा कि ये संसार सगा नहीं, अपना नहीं हो सकता, क्योंकि असत्व विनाशी है। मैं इसका स्वरूप समझ गया, मुझे हंसी आती है, मैं निर्भय और निःसंग। वे आगे नाथ सिद्धों की वाणियां पद संख्या 63 संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी उस नाथ सिद्धों की वाणियां में एक पद आता उनका कि सगो नहीं संसार चिति में आवे बेरी निर्भय होए निसंग हर्षी में हंसियो कणे। योगीराज कर्णिपनाथ ने मन पर विजय प्राप्त करने पर बल दिया। उनका वचन है कि देवता और दानव दोनों ही मन में निवास करते हैं। इस मन के द्वारा देवी संपत्ति सुरक्षित रखनी चाहिए। यह मन मस्त हाथी है, जिस तरह दीप शिखा पर सर्व गिरता ही कुरंग यानी हरिण नाद श्रवण कर प्राण देता ही भौरा पुष्प के रस का स्वाद लेता है, इसी तरह मन चंचल है, विषय का त्याग नहीं कर पाता है। क्षण मात्र में ये सन्यासी बन जाता है और वैराग के रंग में रंग जाता है। क्षण मात्र में हाथी की तरह मनोवंत होकर आनंद मनाने लगता है। ये क्षण मात्र में उन्मन हो जाता है। विषय में रत होते इसे देर नहीं लगती। केवल इंद्रियों को वश में करने से कोई योगी नहीं होता। योगी तो वह है जो मन पर अधिकार कर लेता है। वे कहते हैं अपने पद में, जो नाथ सिद्धों की वाणियां पद संख्या 61 संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी साभाई, कि घड़ी एक मनवो जतिये सन्यासी घड़ी एक मांगल मातो घड़ी एक मनवो अनंत गो छिलो घड़ी एक विषया रातो रे। वे नाथ सिद्धों की वाणी पद संख्या गुण चित्र में संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी उनका एक पद आता है, अकल कणेरी सकले बंद बिना परछे जोग बखाने द्वंद विण परछे जोगी न होशी रावण भूष कूट्यों क्यों निकसिचा। इतना एक अत्यंत सारगम्य वाक्य बताया है कि कर्णिपनाथ ने कहा है कि जब तक शरीर में विद्यमान परमात्मा का परिचय नहीं हो जाता, साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक जीवात्मा योगी नहीं कहला सकता। वो साधना के नाम पर बिना परमात्मा ज्ञान के जो कुछ भी करता है वो दंदा मात्र है। रावण योगी तो वह है जो मन पर अधिकार कर लेता है। व्यर्थ योग साधना निष्फल है, भूसी से चावल नहीं मिलता है। योगीराज कर्णिपनाथ 84 सिद्धों के कवित्व और विद्या दोनों दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ थे। इनकी शिष्य मंडली भी बड़ी सुयोग्य सिद्ध हुई। इनके 7 शिष्य 84 सिद्धों में गिने जाते हैं, जिनमें कनखला और मेखला नाम की 2 योगिनियां भी। गंगा पुरातात्वांक जो पत्रिका में पृष्ठ 254 व नवनाथ भक्ति रस पृष्ठ 220 में इस बात की पुष्टि की। कनखला संप्रदाय में मेखला का बड़ा सम्मान प्राप्त है। कर्णिपनाथ कि दोहा कोश पर मेखला नाम की संस्कृत टीका उपलब्ध होती है। अधिक संभावना है कि यह टीका इन्हीं मेखला द्वारा की गई है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी पृष्ठ 158 पर इस बात की पुष्टि। अचिति यानी ये निरूप देश में लकड़हारे का कार्य करते थे। मेखला कर्णिपनाथ के शिष्य थे। कहा जाता है कि एक बार लकड़ियां काटकर उसे एक नाग से बांधा था। वे उतने मस्त थे कि उन्हें मस्ती में भान ही नहीं रहा कि ये नाग है या रसी। ऐसी अलमस्तता समरसता योग्यता से प्रभावित होकर कर्णिपनाथ ने दीक्षा दी थी। इस बात की पुष्टि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक नाथ संप्रदाय की पृष्ठ संख्या 153 पर की है। एक और शिष्य थे भादे या भद्री। तिब्बती परंपरा में श्रावस्ती का ब्राह्मण माना जाता है और ऐसा मानना है कि वे चित्रकार थे। बोध गान और दोहा में इनका एक पद संग्रहित है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृष्ठ 153 पर इस बात का भी जिक्र किया है। तो निष्कृष्टतः नाथ योग मत अथवा शैव योग परंपराओं में कर्णिपनाथ का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने योगेंद्र जालंधर नाथ के सिद्धांत और योग ज्ञान के प्रकाश में सहजानंद में स्वस्थ महासुख का साक्षात्कार किया। वे महासिद्ध थे। उनका नाम योग साहित्य के इतिहास और नवनाथों की प्राणमयी परंपरा में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनका योग अमित एवं योग साधना की सिद्धि अक्षय है। उनकी सिद्ध देह अजर अमर है। सिद्ध देहधारी महासिद्ध कर्णिपनाथ सदा चिरंजीवी। जय जालंधर कर्णिपनाथ। आज की सत्संग का हम यहीं विश्राम।